दोस्तों आज का इशू है लो कॉन्फिडेंस। कुछ लोगों के अंदर ना कॉन्फिडेंस की इतनी ज़्यादा कमी होती है कि वो अपनी ज़िंदगी में ना कोई भी निर्णय नहीं ले सकते, जिसके कारण उनकी ज़िंदगी में परेशानियां आती हैं और वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। आज मैं आपको बता रही हूँ कुछ टिप्स और कुछ टेक्निक्स। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो 100% आप अपने कॉन्फिडेंस को बहुत हाई लेवल पर ले जा सकती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कौन है, क्या है, आपका लेवल क्या है, आपके पास क्या है और क्या नहीं। नंबर 1 लो कॉन्फिडेंस होने का कारण कि हम लोगों को ना ज़्यादा अहमियत देते हैं, उन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और अपने आप को ना छोटा समझते हैं, जिसके कारण ना हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो बहुत लो हो जाता है। आपके सीनियर्स, आपके टीचर्स आपसे बड़े हैं, उनकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए, मगर अपने आप को उनसे ना छोटा नहीं समझना चाहिए। हम जिस समाज में रहते हैं ना वहाँ सबकी क्वालिटी अलग अलग है। कोई बहुत पैसे वाला है, आप गरीब हैं। किसी की कम्युनिकेशन स्किल बहुत हाई है, आपकी कमज़ोर है। किसी को इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलनी आती है, आपको बोलनी नहीं आती है। तो बहुत तरह के लोग होते हैं जिनके अंदर ना अलग अलग क्वालिटी होती है, और कोई क्वालिटी ऐसी है जो और लोगों के अंदर है, आपके अंदर नहीं है। तो आप जब आप सोचते हैं कि इसके अंदर ये चीज़ है, मेरे अंदर नहीं है, तो इंसान के अंदर ना एक मतलब हीन भावना सी पैदा हो जाती है कि मेरे अंदर ये चीज़ नहीं है। जैसे किसी के सामने कोई बहुत फर्राटे से इंग्लिश बोल रहा है और आप उसकी भाषा समझ नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं और अपने आप को ना एक ऐसा महसूस कर रहे हैं। जब आप अपने आप को उसके सामने एक छोटा महसूस करोगे ना, लो फील करोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस क्या है, वो लो ही नहीं होगा बल्कि जीरो में चला जाएगा। ठीक है, आपको इंग्लिश नहीं आती है मगर आपको हिंदी तो आती है। आपके अंदर अलग क्वालिटी है, उनके अंदर अलग क्वालिटी है। आपका बैकग्राउंड अलग से है, उनका बैकग्राउंड अलग से है। कोई बहुत ज़्यादा पैसा है, किसी के पास, कोई गरीब है। किसी का घर बहुत बड़ा है, किसी का घर बहुत छोटा है। तो आप उनका घर नहीं ले सकते, वो आपको रहने के लिए बड़ा घर नहीं दे सकते। जिसकी जो चीज़ है, जिसकी जो क्वालिटी है, वो उसकी अपनी है। आपकी क्वालिटी है वो आपकी अपनी है। अपनी क्वालिटी को दूसरों की क्वालिटी से कंपेयर ना करें। उनकी क्वालिटी है, उनको उनकी क्वालिटी के हिसाब से जीने दो। आपकी क्वालिटी जो है, आप अपनी क्वालिटी के हिसाब से जियो। आप दूसरे की क्वालिटी के अंदर ना अपना इंटरफियर ना करो, और ना उनसे जलन, ईर्ष्या, हीन भावना, ये सब जो गंदी आदतें हैं ना, इनको छोड़ो। और आपके अंदर जो अपनी क्वालिटी है, जो आपकी कैपेसिटी है, आप उसी में संतुष्ट रहो और उसी में खुश रहने की कोशिश करो। जब आप अपनी कंपेयर दूसरों से करना छोड़ देंगे और दूसरों को इम्पोर्टेंस देना भूल जाएंगे, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो धीरे धीरे अपने आप ऊपर हो जाएगा। नंबर 2 अपने आप को इज्जत दो, अपनी रेस्पेक्ट खुद करो। इस दुनिया में ना कोई किसी की इज्जत करे या ना करे, मगर आप अपनी इज्जत खुद करो, अपने आप को रिस्पेक्ट दो। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो अपने शरीर की हीन भावना के कारण परेशान है। किसी को ये शिकायत है कि मैं काला हूँ, किसी को शिकायत है कि मेरी हाइट कम है, वो बहुत लंबा है, वो बहुत गोरा है, वो स्मार्ट दिख रहा है, मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। वो हेल्दी है, तंदुरुस्त है, मैं कमज़ोर हूँ। तो फ्रेंड्स, इस दुनिया में ना हर इंसान का अलग स्वभाव है, अलग नेचर है और अलग ही शरीर के रंग रूप हैं। कोई एक दूसरे के बराबर कोई भी नहीं है। आप जो भी हैं अपने माँ बाप के जीन्स के कारण है। सुबह उठिए, अपने आप को 5-7-10 मिनट शीशे में देखिए और धन्यवाद दीजिए अपने माँ बाप को कि जिसके कारण आप इस दुनिया में आए हो। आप अपने अंदर जो हीन भावना या लो कॉन्फिडेंस पैदा कर रही हैं, जो लोग इस दुनिया में सुंदर है, तंदुरुस्त हैं, जिनकी हाइट अच्छी है, ये उनकी गलती नहीं है, ये गलती आपकी है कि आप अपने आप को उनसे कंपेयर कर रही हैं। आपके अंदर जो कोई ऐसी खूबी होगी जिसे आप पहचान नहीं पाए होंगे, आप अपनी खूबी को पहचानिए, अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए। आपका शरीर जैसा भी है, आप काले हो, आपकी हाइट कम है या आपके अंदर कोई भी शारीरिक कमी है, आप उसे दूर नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, पर आप अपने आप को ना स्वीकार कीजिए। जब आप अपने आप को स्वीकार कर लोगे ना और अपने आप को इज्जत देना स्वीकार कर लोगे और अपने शरीर को इज्जत दोगे, अपने दिल को इज्जत दोगे, अपने दिमाग को इज्जत दोगे, तो आपका लो कॉन्फिडेंस है ना अपने आप गायब हो जाएगा। नंबर 3 सिचुएशन। कुछ लोग ना सिचुएशन को इतना बड़ा समझ लेते हैं कि उनका कॉन्फिडेंट लो नहीं होता बल्कि जीरो पे चला जाता है। मान लो किसी का पेपर है, किसी की मीटिंग है, किसी का इंटरव्यू है, वो इस सिचुएशन को ही इतना बड़ा समझ लेते हैं कि जैसे बस उनकी ज़िंदगी में ना तूफान आ गया है। उनका दिल बेचैन हो जाता है, घबराहट होने लगती है, प्रेशर में जीने लगते हैं और इतना मन अशांत हो जाता है कि बस उनको ना घबराहट होने लगती है। एक बात ये बताओ, आपकी ज़िंदगी सलामत है तो सब कुछ ठीक है ना। एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती ज़िंदगी में, अगर आप सही सलामत रहे तो ज़िंदगी में न जाने कितनी अपॉर्चुनिटियाँ आती हैं। एक इंटरव्यू में आप फेल हो सकते हैं, एक पेपर में आप फेल हो सकते हो, एक मीटिंग में आप
अपने आप को सही से साबित नहीं कर सकते, मगर कोई बात नहीं, ज़िंदगी में और भी मौके मिलते हैं, आप उनमें शामिल हो सकते हो, आप उनमें कामयाब हो सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपकी एक इंटरव्यू, एक पेपर के कारण आपकी ज़िंदगी खराब हो जाए। हाँ, 1 या 2 साल खराब हो सकती है, मगर आपकी ज़िंदगी के सामने 1 या 2 साल की कोई भी कीमत नहीं है। तो अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को, अपने शरीर को, अपने दिमाग को, अपने मन को इम्पोर्टेंस दो। ज़िंदगी में कोई भी सिचुएशन इतनी बड़ी नहीं होती कि जो आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती हो। इस दुनिया में ना कोई भी परफेक्ट नहीं है, सबकी अलग अलग क्वालिटी है। इसीलिए ना अपने आप को किसी से भी कंपेयर ना करें। कोई बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, उसकी खेल में बहुत ज़्यादा रुचि है, किसी की कम्युनिकेशन स्किल बहुत हाई है, किसी की इंग्लिश बड़ी हाई है, कोई पढ़ने में बड़ा इंटेलिजेंट है, और आपके अंदर अगर कोई कमी है तो अपने अंदर ना हीन भावना मतलब बिल्कुल लेके ना आए। इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो हो जाएगा। हाँ, आप क्या कर सकते हैं, आप उनसे कंपेयर ना करें, आप उनके बराबर होने के लिए अपने स्किल को ना डेवलप करें, मेहनत करें, और उस चीज़ को, उस क्वालिटी को सीखने की कोशिश करें। 1 दिन, 2 दिन, 1 सप्ताह नहीं, साल भी लग सकता है, कई साल भी लग सकती है। अगर आप मेहनत करते रहे तो कामयाब ज़रूर हो जाएंगे। जब पत्थर के ऊपर रस्सी को बार बार रगड़ा जाता है ना, तो पत्थर पर भी निशान पड़ सकती हैं। तो आप तो इंसान हैं, आप कोशिश करें और नाकामयाब हो जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नंबर 5, ज़िंदगी में फेल होने से कभी भी ना डरें। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो ज़िंदगी में कभी फेल ना हुआ हो। हर इंसान कभी ना कभी फेल हुआ है। हाँ, कुछ लोग हो सकते हैं जो कि ज़िंदगी में कभी फेल ना हुए हों। किसी को कामयाबी जल्दी मिल जाती है, किसी को कामयाबी लेट मिलती है। ये सब अपने कर्मों के कारण होता है। हम इस बात पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर आप ज़िंदगी में फेल हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि भगवान आपको ना मजबूत बना रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। जो लोग ज़िंदगी में बार बार फेल हुए हैं और आज कामयाब है, कभी उनसे बात करके देखना, उनकी पर्सनैलिटी है ना, वो निखर के डेवलप हो गई है, वो ज़्यादा मैच्योर बन गए हैं। तो आप जो बार बार फेल हो रहे हैं ना, ये आपकी कामयाबी का एक संकेत है कि आप भविष्य में एक मजबूत इंसान बनने जा रहे हैं, मैच्योर बनने जा रहे हैं। जब आपने किसी काम को करने का डिसीजन लिया था ना, तो वो डिसीजन आपका था और आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने डिसीजन के साथ में खड़े रहें। अब आप कोशिश करेंगे और कुछ सीखेंगे अपनी नाकामयाबियों से, तो आप आने वाले टाइम में ना एक सक्सेस इंसान साबित होंगे। हर फेलियर हमको एक नहीं, कई बातें सिखाती है जो हमारी ज़िंदगी में ना बहुत अहमियत रखती है। नंबर 6, किसी को भी ना अपनी बेइज्जती करने का हक ना दें। फ्रेंड्स, अपने आप से प्यार करें, लोगों को इज्जत दें और लोगों से इज्जत लें। अगर कोई आपका मजाक बनाता है, आपको नीचा दिखाता है, आपके साथ गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है, तो तुरंत उससे दूरी बना लें। अगर तुरंत उससे दूरी नहीं बना सकती ना, तो धीरे धीरे उससे दूर हो जाए। क्योंकि अगर आप उसकी एक ही बार भी या 2 बार भी गलत बात सहन कर लेती है ना, तो उसके दिल में आपकी इज्जत जीरो हो जाती है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल ना बिल्कुल जीरो पे आ जाएगा, जो आपके लिए ना बड़ा परेशानी का कारण बन सकता है। इसीलिए लोगों को ना किसी को भी अपनी बेइज्जती करने की इजाज़त न दें, तुरंत उनसे दूरी बना लें। नंबर 7, डरे नहीं, डर का सामना करें। कितनी भी परिस्थितियाँ खराब हों, मगर उनसे भागे नहीं, उनका सामना करें। कहते हैं ना, जितना भी डरोगे ना, तो परिस्थितियाँ और ज़्यादा ना बिगड़ती चली जाती हैं। किसी ना किसी दिन तो परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, तो कल करेंगे तो परिस्थितियों का सामना कल की बजाय आज ही कर लेते हैं। टेंशन को ख़त्म करें, डर को भगाएं और परिस्थितियों का सामना मजबूती से करें, और डर को ना अपने ऊपर बिल्कुल भी हावी ना होने दें। जब आप डर का सामना मजबूती से करना सीख लोगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो ऑटोमेटिक हाई हो जाएगा। इसीलिए अपने मन में ना डर जैसा शब्द बिल्कुल आने ही ना दीजिए। नंबर 8, जब भी घर से बाहर निकले साफ सुथरे निकले। जब आप घर से बाहर निकलो ना, तो नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर, बालों में कंघी करके निकलिए। इससे ना आपको खुद को भी अच्छा लगता है, आपको एक ताजगी महसूस होती है, आपको खुशी महसूस होती है, आपको अपने अंदर ना शांति का एहसास होता है। और जब आप लोगों से बात करते हो ना, तो आप एक कॉन्फिडेंस के साथ लोगों से बात कर सकते हो। इससे ना आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट बढ़ता है। नंबर 9, जब भी आप लो कॉन्फिडेंस फील करें, अशांत हो, परेशान हो, मन बेचैन हो, तो एकांत में जाकर के उन लोगों को याद करना जो कि दुनिया में ना आपको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। वो आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपकी पति हो सकती हैं, आपकी पत्नी हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके बहन भाई भी हो सकते हैं, जिनके लिए आप एक दुनिया हो। तब आपको महसूस होगा कि दुनिया की कोई भी परिस्थिति इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी आप अपने परिवार के लिए हो। इसीलिए अपनी रिस्पेक्ट करें, अपनी ज़िंदगी को अहमियत दें। ज़िंदगी तो चलती रहती है, कभी कॉन्फिडेंस लो भी हो जाता है और कॉन्फिडेंस हाई भी हो जाता है, मगर ज़िंदगी एक बार मिलती है,
उसे ना हमेशा खुशी से जिए और अपने आप को अहमियत दो। जब आप अपने आप को अहमियत दोगे ना, तो दुनिया की कितनी भी बड़ी परेशानी हो आपके सामने छोटी हो जाएगी।